गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मेरी मेट्स अभी सुबह सुबह नहीं आई हैं और पंडित जी ने आना है जल्दी, तो पहले मैंने अपनी डस्टिंग कर ली। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि आज है मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध। और ये जो मेरी पूड़ी की रेसिपी है ना, ये इतनी अच्छी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। इस स्टाइल से अगर आप पूड़ी बनाएंगे तो वो कभी भी नहीं सूखेगी और बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, और बहुत देर तक इसको आप स्टोर करके भी रखोगे, शाम तक तो ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगी। इसके साथ जो मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी वो भी मैं बहुत यूनिक स्टाइल से बनाती हूँ, बिना प्याज और लहसुन के। इसे भी एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ये मैं अपने चैनल पर नेक्स्ट टाइम इसको पूरी वीडियो में अपलोड कर दूँगी विद फुल रेसिपी। तो आज के दिन मैं ये पूड़ी आलू इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनको ये बहुत पसंद थी। और कहा जाता है कि जिनका श्राद्ध होता है उन्हीं का फेवरेट फूड बनाओ तो श्राद्ध वाले दिन आपको बहुत उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ज़्यादातर जब भी श्राद्ध होता है तो उनका जो फेवरेट फूड होता है, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ चाहे मेरे फादर इन लॉ, मैं हमेशा उसी चीज़ को ही बनाती हूँ जो उनको बहुत पसंद था। तो ये आलू की जो मेरी सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और बाकी के काम भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और जो मीठा है वो मैंने बाज़ार से ही मंगा लिया था, क्योंकि इतनी सुबह जब पंडित जी ने आना हो तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, और मेड्स इतनी सुबह सुबह आती भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें तो चल जाती हैं। लेकिन जो खाना वगैरह होता है उसे आप खुद ही बनाकर अगर पंडित जी को खिलाएं तो वही ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए मैंने ये सब तो बना लिया है, और बस एक मीठा ही है जो मैंने बाहर से मंगाया था। तो ये आलू की सब्ज़ी का कलर देखो कितना बढ़िया आया है, और ये है हमारी रसमलाई। बाकी की भी जो थाली है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। यहाँ चल रही है श्राद्ध की पूजा, और यहाँ मैं साथ साथ बना रही हूँ पूड़ियाँ। और पूड़ी देखो आप, ये बिल्कुल फूली फूली बनेगी, बिल्कुल भी ये दबेगी नहीं। और इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे ना, आपकी पूड़ी भी बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ही बनेगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अब मैंने ये साथ साथ ही ये जो हंदा निकालते हैं ये गाय वगैरह का, तो ये सब निकाल के रख लिया, और थाली भी मैंने पूरी लगा दी है पंडित जी की। और बस फिर पंडित जी चले गए खा के, और यहाँ फिर हमारा ब्रेकफास्ट शुरू हो गया। और सब फिर मैंने लगाया भोग, और भोग लगाने के बाद फिर उसको मैंने एज़ ए ब्रेकफास्ट अपना खा लिया। और शुरू से ही ना, बचपन से ही सबको होता है कि घर में श्राद्ध होना तो अच्छा अच्छा खाना बनता है, तो ये मतलब मज़ा आ जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज़, आज मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध था, तो सुबह से उसी के ही कामों में लगी हुई थी। और अब जाकर मैं 2 बज गए यहाँ फ्री हुई हूँ। और एक्चुअली मेरी जो आंटी हैं जो पूरे घर का सारा काम देखती हैं, वो 3 दिन के ऑफ पे हैं, तो आज अकेले से ही सारा काम कर रही थी सुबह से। और एक मेड मेरी और भी है, लेकिन वो थोड़ा लेट आई, बाकी के काम सारे उसी ने ही संभाले हैं। लेकिन फिर भी करते करते मुझे 2 बज गए। तो आज मैं प्लानिंग कर रही हूँ टेलर के पास जाने की, क्योंकि मुझे एक लहंगा सिलवाना है और करवा चौथ आ रहा है बहुत पास, और टाइमली अगर दे दूँगी तो तभी टाइमली मुझे वो स्टिच करके मिलेगा। तो अब वहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, और मैं जाने वाली हूँ आज अपनी एक फ्रेंड के साथ। तो एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है वो है मारवाड़ी, और उनमें लहंगा पहनने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब उनको पता भी होता है कि ये जो चोली के स्टाइल कैसे बनवाने चाहिए। तो मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही अपनी फैमिली के साथ उदयपुर गई थी, तो वहाँ से मैंने एक जयपुरी लहंगा लिया था। तो मैंने सोचा था कि चलो फेस्टिवल्स आएंगे तो मैं तभी इसको स्टिच कराऊंगी। तो मैं आज उसके साथ, उसी की कोई फ्रेंड है मारवाड़ी जो स्टिच करती है इस टाइप से चोलीज़ वगैरह और लहंगा, तो वहीं जाऊंगी आज। वो बहुत अच्छे डिज़ाइन, मतलब बहुत अच्छे डिज़ाइन करती है। तो गाइज़, ये है लहंगा, और ये सेमी स्टिच लहंगा है। और साथ ही ये इसका हैवी दुपट्टा है। दुपट्टा भी इसका बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर है। और ये साथ में है इसकी अनस्टिच चोली। तो बस इसी का ही मैं सोच रही थी कि इसको कैसा डिज़ाइन कराऊं। तो मैंने सोचा कि एक बार ना, इन लोगों को काफ़ी नॉलेज होती है, तो मैंने इनके ब्लाउज़ के स्टाइल भी देखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर से बनाए होते हैं। वैसे तो मेरे पास भी बहुत सारे बुटीक हैं, मैंने कहा चलो एक बार इसको भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं उसी के साथ इस बार जाकर देखूंगी कि वहाँ पर स्टिच करा के देखती हूँ कि कैसे वो बनाती है। तो बस बेटे का ही वेट कर रही हूँ, वो स्कूल से आने ही वाला है, तो उसको बस लंच देना है, और लंच देने के बाद मुझे निकलना है अपने कपड़े स्टिच कराने के लिए। और आजकल मार्केट में ना वैसे ही बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो गाइज़, ये आके ना सीधा सोफे पे लेट गया, और मैं इसको कितनी देर से कह रही हूँ कि उठ जा मुझे देर हो रही है, पर ये उठ ही नहीं रहा। उठ जा बेटा।
तो गाइज़ जब मैं निकल गई हूँ अपनी ये फ्रेंड के साथ, और ये बहुत ही ख़तरनाक गाड़ी चलाती है, इसने अपनी सारी गाड़ियाँ छील के रखी हैं। तो पूरे रास्ते में भगवान का नाम लेकर ही चलती रही, क्योंकि बहुत ही ऊपर नीचे ब्रेक और क्लच बहुत उल्टी सीधी चल रही थी, तो बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच ही गए। तो यहाँ पर जब मैं पहुँची तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुई कि एक छोटे से घर में ये सारा काम खुद करती हैं और स्टिच तो भी गाइज खुद रात के करती बज हैं। रहे हैं हैट्स ऑफ फॉर 10:30 और हर। मेरे सारे काम निपट गए हैं। मार्केट से आते आते हो गई मुझे बहुत देर, तो मैं आगे की कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अब आपको हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।